शो चुनावी चौपाल में स्वागत आप सभी का। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। और विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 विधानसभा सीटों पर एक एक करके पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखते हैं डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल संवाददाता जयेश पवार के साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में गली मोहल्लों चौराहों पर चुनावी चर्चाएं होने लगी हैं, चुनावी चौपालें सजने लगी हैं और न्यूज 18 राजस्थान ने इन चौपालों में हो रही बातों को और चुनावी माहौल को जानने के लिए खास प्रोग्राम चुनावी चौपाल शुरू किया है। इसी के तहत आज न्यूज 18 राजस्थान की टीम डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा के बीछीवाड़ा कस्बे में पहुंची है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ आम जनता है तो कुछ यहाँ पर राजनीतिक दलों के लोग भी मौजूद हैं और इनसे मिलकर जानेंगे कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में यहाँ पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं और पिछला जो कार्यकाल रहा सरकार का या विधायक का वो कैसा रहा, क्या यहाँ पे विकास के मुद्दे थे और क्या ऐसे मुद्दे थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। इन सारी चीजों को जानने के लिए आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर बताइए, विधायक का कार्यकाल कैसा रहा और क्या मुद्दे थे यहाँ के? गणेश गोगरा जी है जो वर्तमान में बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं। आम जनता, आम युवा, आम किसान और मजदूर सभी परेशान है। ना रोजगार युवाओं को मिला और युवाओं को नौकरियों के नाम पे कई बार पेपर लीक करके युवाओं को लौटा गया। यहाँ के मजदूरों को समय पे 100 दिन का कार्य भी नहीं मिल रहा है। यहाँ बिजली की भयंकर समस्या है। यहाँ रात को बिजली रहती ही नहीं है, गांव में बिजली आती ही नहीं है और बिल हजारों का बिल आ रहा है और किसानों को समय पे खाद भी नहीं मिल रहा है। ना किसानों को जो उपज होती है उसको बेचने के लिए मंडी मिल रही है। और अभी वर्तमान में जो यूरिया हमारे अभी फसल पक रही है तो यूरिया की बहुत कमी है। यूरिया मिल ही नहीं रहा, हम गुजरात से ला रहे हैं। यूरिया खाद की और बिजली की समस्या इन्होंने बताई है। बीछीवाड़ा क्षेत्र की स्थानीय समस्या क्या है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई? जो भी योजनाएं चल रही हैं या जो भी महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की उसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि बीजेपी के संबंध की, जैसे कि पालनहार योजना, वो माननीय मुख्यमंत्री खुद ने माना है कि 2008 में उसकी वसुंधरा सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद सिर्फ नाम चेंज किए जा रहे हैं। अभी जैसे इंदिरा रसोई योजना है तो इंदिरा रसोई योजना पहले अन्नपूर्णा योजना के नाम, उसका खाली नाम बदल दिया गया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो कि सिर्फ नाम बदल के कांग्रेस वाहवाही लूट रही है। जहां तक इस गांव के विधायक की प्रतिनिधित्व का सवाल है, मैंने तो शायद गांव में कभी उनको देखा ही नहीं और जब वो पहली बार यहाँ पे आए थे तो हमारे गाँव में फ्लडिंग की बहुत समस्या, पानी बहुत भर जाता है। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे जो नाला है गांव में जो खेतों की तरफ, उसका पूरा निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कांड हुआ खैरवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में, उसके बाद लोगों में बहुत ही एक जो कहना चाहिए कि भय जैसा पैदा हुआ। और तीसरी बात एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो आए दिन ये जो पेपर जो लीक आउट हो रहे हैं उसमें बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे अब कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से पेपर लीक आउट होते रहे तो आने वाले समय में जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो सोचेंगे कि अब तो ये शायद पेपर कभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसमें आपने देखा होगा कि उसमें 50% हाजिरी भी नहीं थी। इसकी वजह यही थी कि बच्चे यही मान रहे थे कि कहीं नहीं पे हम जाएंगे लेकिन पेपर वापस लीक आउट हो जाएगा, यही संभावनाएं वापस शुरू हो जाएंगी। तो ये युवाओं में जो असुरक्षा की भावना है एम्प्लॉयमेंट को लेके, तो ये जो पेपर जो लीक आउट होते हैं और इस तरह की जो चीजें हैं, बाकी कुछ काफी चीजें ऐसी हुई हैं जो उन्होंने जो कोशिश की है वो शायद राजस्थान के लिए लाभप्रद हो सकती है। तो पेपर लीक यहाँ पे बड़ा मुद्दा बताया। इसके अलावा विधानसभा डूंगरपुर का जो आसपुर कस्बा है, यहाँ पर स्थानीय समस्याओं की अनदेखी के आरोप है और इसके अलावा काकरी डूंगरी दंगों में यहाँ की छवि जो खराब हुई है उसको लेकर के भी आरोप है। सर आप बताइए क्या यहाँ के मुद्दे? आज राजस्थान सरकार ने इतनी सारी योजना लगाई है, इतनी सारी योजना का फायदा दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं और हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। सारी सड़कें टूटी हुई थी, सारी सही करवाई है, एनीकट निर्माण करवाया, हॉस्पिटल, पीएससी, पुल सब काम करवाया है। अभी इनके पास कोई मुद्दा है नहीं बोलने का, तो वो
उल्टी सीधी बातें करेंगे। लेकिन अभी हम कहना चाह रहे हैं कि विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया और कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। विकास की बात करें डूंगरपुर विधानसभा में क्या खास बड़ी सौगातें मिली है डूंगरपुर की? सर, एक तो न्यूज़ 18 को धन्यवाद। दूसरा, एमएलए साहब ने गरीब को गणेश मानकर इतनी लोगों की सेवा की है। और उन्होंने विधायक पहला ऐसा विधायक है कि जो डूंगरपुर मुख्यालय पर 24 घंटे आपको मिल जाते हैं। दूसरा, लॉ कॉलेज की बात करो, कृषि कॉलेज की बात करो, इसके बाद में ITI की बात करो, कॉलेजों की बात करो, 2 कॉलेज खुलवाई। इसके बाद में अनगिनत काम जो कांग्रेस सरकार में और एमएलए साहब ने व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेकर अच्छे काम किए। तो काफी काम करवाने की यहाँ पर बात है। कुछ काफी मुद्दे ऐसे भी हैं जो आज तक यहाँ पर पूरे नहीं हुए। सर, आप बताइए क्या ऐसे काम थे जो आज तक पूरे नहीं हो पाए? सबसे पहले मैं राजस्थान न्यूज़ को जोहार बोलता हूँ। आज तक देखा गया हमने यहाँ पे आज जो तीसरा फ्रंट आया है राजस्थान में, वो कमल कांग्रेस एक है, इसकी वजह से आया है। जैसे डूंगरपुर में जिला प्रमुख बनाया गया, वो कमल कांग्रेस ने मिल के बनाया गया। और ये लोग धरातल पे जाते हैं, बोलते हैं हम कांग्रेस के अलग हैं और बीजेपी के अलग हैं, लेकिन जिला प्रमुख बना तो वो दोनों ने मिलके एक ये पहला उदाहरण है पूरे देश में कि दोनों ने मिलकर जिला प्रमुख बनाया। इसके बाद में जो इस आदिवासी इलाके में जो 5वीं अनुसूची जो संविधान में दे रखी है, जब उसको 5वीं अनुसूची बोलते हैं तो इनको ये नहीं पता अभी तक बीजेपी और कांग्रेस वालों को कि 5वीं अनुसूची क्या है। उसको ये लोग बोलते हैं 5 ही पास बोलते हैं। और यहाँ पे जो काकरी डुगरी जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में निर्दोष आदिवासियों को बेमतलब से उनको घसीटा गया। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी को घसीटा जा रहा है। आज तक इन निर्दोष आदिवासियों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो काकरी डुगरी आंदोलन हुआ, जो 2013 में कांग्रेस सरकार ने जो अधिसूचना लाए थे, इसके बाद 2016 में बीजेपी सरकार ने अधिसूचना लाए, उसकी वजह से ये जो काकरी डुगरी आंदोलन हुआ है, इसमें यह सरकार बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही है। आदिवासी को बारी बारी से लूट रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासी इलाके में, इस शेड्यूल एरिया में जो 5वीं अनुसूची लागू होती है वो धरातल पर लागू करे। जब तक अगर यह सरकार धरातल पर लागू नहीं करती है, ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। और इसकी जिम्मेदार यहाँ के नेता हैं, यहाँ के आदिवासी इलाके में मेंबर से लगा के सांसद तक लोग हैं, हमारे आदिवासी लोग हैं, फिर भी आदिवासी कोई सुनवाई नहीं करते। अभी जैसे मानगढ़ में एक छोटा सा उदाहरण देखा जाए, यहाँ मानगढ़ में मुख्यमंत्री साहब आए थे, जहाँ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, यहाँ पर भी वहाँ पूरे आदिवासी लोगों को बुलाया गया, लेकिन आदिवासियों के लिए एक भी घोषणा नहीं की। लेकिन कोई बात नहीं, ओबीसी के लिए घोषणा की, लेकिन हम उनका विरोध भी नहीं करते, लेकिन समर्थन भी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे आदिवासियों का कार्यक्रम था, तो एक आदि घोषणा तो आदिवासी को होनी चाहिए थी। तो बीजेपी और कांग्रेस को मिलाकर कमल कांग्रेस बनाकर आदिवासियों को बारी बारी से लूटने के आरोप लगे हैं। हमारे साथ कुछ भाजपा नेता भी हैं, उनसे मिलकर जानेंगे। सर, आप आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। अब उस समय की क्या स्थिति बनी वो तो ऊपर लेवल का मामला है। और जो इनके जो बात है शेड्यूल का, हम भी समझ रहे हैं, हम भी आदिवासी हैं, 5वीं अनुसूची लागू करें, वो इनकी मांग होगी। हम इस बात के लिए हम भी समर्थन करते हैं। हमारे आदिवासी समाज का कहीं अधिकार है, उसके लिए हम भी करते हैं समर्थन। पर जो काकरी डुंगरी को बात को लेके जो उग्रवाद हुए, उसके लिए भी जो आरक्षण जो था, आदिवासी आरक्षण था, उस आरक्षण से हटके 1167 जो सीटें रिक्त पद थे, उसके लिए इनकी एक बात तो वाजिब थी। जैसे काकरी डुंगरी को छोड़ करके अपन विकास के मुद्दे की बात करें, कितने काम हुए या क्या ऐसे काम थे जो बिछीवाड़ा क्षेत्र में डूंगरपुर विधानसभा में नहीं हो पाए? काम के नाम से तो बिल्कुल थोथी घोषणाएं हो रही है, कोई काम नहीं हुआ है। आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ बिछवाड़ा में, ब्लॉक में, बिछवाड़ा तहसील में। हमें बताइए ऐसा कौन सा काम हुआ है? कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राज में, जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया, तब आदिवासियों का कई, अभी ये कहते हैं जो शोषण कर रहे हैं, शोषण नहीं, भैरव सिंह शेखावत के राज में जब 45% आरक्षण मिला तो भारतीय जनता पार्टी के राज में मिला था। और हमारा जब आज सरपंच लगा के प्रधान और प्रमुख एमएलए एमपी सारा आरक्षण हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज में ही मिला है। और आज हम बोलने की जो हैसियत में है वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो कैलुपस
जो जहाँ शिक्षा के नाम से बताऊं मैं कि जहाँ जहाँ केलू पर स्कूलें थी, जब भैरव सिंह शेखावत के राज में केलू उतारे गए और वहाँ बिल्डिंगें पक्की बनाई गई। इसके बाद हमारे वसुंधरा जी का राज आया तो हर पंचायत मुख्यालय को सीनियर स्कूलें दी गई, सेकेंडरी स्कूलें दी गई। इसके बाद पुनः हमारा भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो हर पंचायत मुख्यालय को सीनियर स्कूलें दी गई। हमारे आज की तारीख में देखा जाए तो जो भी पंचायत समिति या भी सरपंच कोई हो सकता है किसी दल समर्पित सरपंच हो, इससे भी जानकारी लीजिए कि आज कितने टाइम से अभी तक कारीगर मेटो का और मजदूरों का पेमेंट नहीं हो रहा है, एफटीओ नहीं हुआ है, लोग परेशान हैं। आज लंबे टाइम से आज तक परेशान है। सब भी सरपंच किसी भी दल के सरपंच से भी पूछ लीजिए इस सरकार से ये संतुष्ट है क्या। आज जो भारत सरकार की जो योजना है शौचालय, सर मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पर। सर आप बताएं जो स्वास्थ्य को लेकर के क्या स्थिति है बिछीवाड़ा इलाके में? स्वास्थ्य में देखा जाए तो यहाँ अतिक्रमण है हॉस्पिटल का। अतिक्रमण ऐसा कोई सरकार देखने वाली नहीं है, कांग्रेस सरकार ने अभी तक देखा ही नहीं है। और न तो डॉक्टर मिल रहे हैं यहाँ पे। हाईवे का ये है, नेशनल हाईवे है, यहाँ पे ऐसी मशीनें की घोषणा कर दी है पर यहाँ पे मशीन है ही नहीं। मशीन है तो उसका डॉक्टर चलाने वाला नहीं है। एक्सीडेंटल खूब होते हैं, रोज के 1-2 एक्सीडेंट होते हैं, रोज के 1-2 मरते हैं, पर यहाँ ऐसे ट्रॉमा सेंटर है ही नहीं। ट्रॉमा सेंटर की घोषणा कर दी पर आज दिन तक कुछ नहीं हुआ है ट्रॉमा सेंटर के नाम पे। स्वास्थ्य के नाम पर देखा जाए तो ये थोती घोषणाएं। कांग्रेस एक कमीशन खोर सरकार है, कमीशन चाहिए उनको। आज हाईवे पे देखो अभी आरटीओ लूट रहा होगा, आपने देखा है। आज हर से 200 रुपया लेके कहाँ जा रही है पैसे? थानेदार ले रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है ये पैसा? यह तस्करी हो रही है दारू की जोरों से। हर महीने में 1-2 गाड़ियां पकड़ा के दे देते हैं। हमने गाड़ियां पकड़ी कहाँ पकड़ी? रोजों की गाड़ियां तो पहाड़ों से तस्करी, बहुत बड़ी तस्करी हो रही है डूंगरपुर से। बिछवाड़ा ब्लॉक की बात की जाए, अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो इतना काम आज से पहले नहीं हुआ था। जैसे ये ट्रॉमा सेंटर की बात करें, घोषणा हुई तो अभी बनेगा, क्योंकि हाईवे पे ऑन हाईवे सबसे ज्यादा हमारी डिमांड थी इसकी। दूसरी बात, बिछवाड़ा ब्लॉक को अगर देखा जाए तो हमको मिनी स्टेडियम भी मिला है, जो हमारे खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इधर रतनपुर बॉर्डर पे लवकुश वाटिका भी है। इसके बाद आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे जहाँ पे हमारे पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये एमएलए साहब का धन्यवाद है जो बड़े बड़े एनीकट दिए, करोड़ों रुपए दिए, जैसे कि मांडवे के अंदर हो गया, पिथापुर के अंदर हो गया, कवलिया दर्रे के अंदर हो गया, बोधगा पानी के अंदर। सर अगर ये आज पानी इकट्ठा हो रहा है तो आने वाले टाइम में भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होगा। जैसे कि हम गुजरात पालन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रहेंगे, हम खेती करेंगे, जैसे कपास होगा, क्योंकि अब पानी है तो कपास भी कर सकते हैं। जैसे पालीसोड़ा में जाते हैं बैकवर्ड इलाके में तो वहाँ पे जैसे पीएससी दी है, चुंडाड़ा में पीएससी दी है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिछवाड़ा ब्लॉक में साहब की तरफ से, एमएलए साहब की तरफ से बहुत बड़ी सौगात दी गई है और विकास हुआ है। बिल्कुल डूंगरपुर जिले का बिछीवाड़ा ब्लॉक जो है वो गुजरात के बॉर्डर से लगता है और यहाँ की समस्याएं भी कुछ अलग है। जैसे स्वास्थ्य और अन्य कामों के लिए, रोजगार के लिए लोग गुजरात की ओर पलायन करते हैं। सर शिक्षा को लेकर के आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ चुनावी चौपाल कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। इस डूंगरपुर विधानसभा की बात करें, इस बिछीवाड़ा पंचायत समिति की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, सबसे ज्यादा शोषण यदि किया है तो इन कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने शिक्षा पे अत्याचार किया है। आज मैं यदि मेरे आंखों के सामने मैं आपको प्रत्यक्ष देखा हुआ बताना चाहूंगा। आज डूंगरपुर विधानसभा के हर स्कूल की सर्वे करिए, स्कूल में शौचालय नहीं है, स्कूल की भवनें ठीक नहीं है, गिर रही है, और वहां पर जैसे ये लेपों का जो है, लेप में भी सामान नहीं है, और स्कूलों की हालत तो बहुत भयंकर है। शिक्षा के नाम पर हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर रोज हम धरातल से आवाज उठाते हैं, शिक्षा को लेकर आप काम करिए, स्कूलों में जाइए, विभिन्न प्रकार की समस्या है। और कई बार धरातल से आवाज उठ चुकी है हमारे क्षेत्र में रोडवेज को शुरू की जाए, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक कुछ भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, न विधानसभा में बोल रहे हैं, न कुछ नहीं। बिल्कुल हम परेशान हो चुके हैं। अब हम थक कर अब इन लोगों को यहाँ से सफाया अवश्य करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्थिति खराब है, और आंगनवाड़ियों का देख लो हालात क्या है। वहां का जो पोषाहार आ रहा है वो एकदम नकली और वो पूरे कालाबाजारी हो रहा है। कहीं न कहीं हमको लगता है इन राजनीतिक लोगों की मतलब सुरक्षा में ये सारा काम हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं और देख भी रहे हैं। बाकी तो बहुत सारी समस्या है, जनता बिल्कुल परेशान है। रोजगार के नाम पे कहो और किसी भी प्रकार में अत्याचार और शोषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हम परेशान हो चुके हैं, पूरी जनता बिल्कुल नाखुश है, और स्थानीय विधायक से तो बहुत ज्यादा परेशान है। इन्होंने बहुत लोगों को मतलब दमन हद से ज्यादा किया है,
काफी वेदना निकल करके सामने आ रही है। चुनावी चौपाल में लोग अपने मन की बात खुलकर बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनकी क्या भावना है वो भी जानते हैं। सर आप बताइए। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी आपस में लड़ने का काम किया है। 4.5 साल तक कोई काम नहीं दिए। प्रदेश की जनता को महंगाई दी है तो कांग्रेस ने दी है, बिजली महंगी दी है, डीजल महंगा दिया है, पेट्रोल महंगा दिया है और भ्रष्टाचार दिया है शिक्षा में भारी, जिससे युवाओं के साथ में कुठाराघात हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ, खिलवाड़ किया है। उन्होंने घोषणाएं की थी 5.5 साल चुनाव के समय के 3,500 रुपये भत्ता देंगे युवाओं को, वो भत्ता भी नहीं दिया। और कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जे में माफ नहीं हुए और खाली थोथी घोषणाएं की। और जब कुर्सी इनके हिलने लगी, मीडिया की सर्वे रिपोर्ट आई कि कांग्रेस सरकार हार रही है, तब इन्होंने दुनिया भर के छोटी छोटी घोषणाएं की, लालच देने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। 4.5 साल तक ये सो रहे हैं और जनता के साथ अब कुठाराघात और धोखा देने के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। हमारे साथ महिला भी मौजूद है और महिलाओं को लेकर के भी काफी समस्याएं रहती हैं। आप बताइए महिलाओं को लेकर के क्या कैसे? हाँ सर, इस सरकार में अभी महिलाओं के लिए कितना शोषण हो रहा है, अभी कितनी बलात्कार हो रहा है, कितनी बच्चियों का रेप हो रहा है, अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है। और जहाँ तक वो सवाल है अपने गैस सिलेंडर की सवाल, 500 रुपया गैस सिलेंडर दे रहे हैं अशोक गहलोत जी, 500 रुपये में, इसमें भी 300 रुपया केंद्र सरकार का